हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो आप जानते हैं कि यहां पर आपको कभी भी किसी भी वीडियो के बाद एक भी पैसा या फी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैटर करता है तो आपका एजुकेशन। हम यहां पर कूपन्स नहीं बेचते, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम यहां पर आर.डी. शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज को कैसे फॉलो करना है, तो इस सीरीज में भाई पहले आपको शिवानी मैम के वीडियोस देखने हैं। वो वहां पर भाई एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हैं आपके लिए। उसके बाद यहां आना है एंड मेरे वीडियोस देखने हैं, जहां पर मैं आपके लिए आरडी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि सीरीज हमारी यहां पर मैथ्स की चल रही है, वैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबकी चल रही है। इन सारे धुरंधर टीचर्स ये सीरीज चला रहे हैं, और अगर वो सब कुछ आपने वैसे ही फॉलो किया जैसे कि सब आपको गाइड कर रहे हैं, तो हम जरूर होंगे कामयाब अपने एग्जाम्स में। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो स्ट्रेट लाइन इन स्पेसेस हमने स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट नहीं किया था, एक्चुअल में स्टार्ट किया तो टाइम हो गया हमको, अब हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इससे पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर देखें, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो ये यहां पर कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। अब एक छोटा सा तो नहीं, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बट हाँ, एक दो क्वेश्चन इसके कर लिए तो सारे क्वेश्चन जो है इसके लगभग उसी फॉर्मेट के आएंगे और आपसे वो बन जाने चाहिए बहुत आसानी से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके भी डिस्कस करते हैं, यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, और इसके बाद इस चैप्टर को, इस स्ट्रेट लाइन स्पेसेस जो चैप्टर है आर.डी. शर्मा को, उसको खत्म करेंगे एंड फिर अपन चलेंगे प्लेन के ऊपर। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें बहुत ही कंसाइज वे में एक ही चैप्टर में दे दी गई है, मैं जानता हूं, बट आरडी के सारे चैप्टर्स को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट तो वही जो एनसीईआरटी में लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत बढ़ जाती है। और जब तक आपको वैरायटी का नहीं पता होगा, हर टाइप के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे होंगे, तब तक आप एग्जाम के लिए 100% तैयार अपने आप को नहीं मान सकते। इसलिए इस सीरीज को हमने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि भाई हमें पता है बोर्ड की जब भी आप तैयारी करने जाते हो ना, तो आप केवल एनसीईआरटी करके जाओगे तो सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी नहीं करके जाओगे तो भी सफिशिएंट नहीं है। तो एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर आपके लिए इस वीडियो में, इन दोनों वीडियोस में, शिवानी मैम के और मेरे वीडियोस में आपके लिए बनाया गया। उनको देखिए एंड स्कोर कीजिए फुल मार्क्स अपने एग्जाम में, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स क्लास 11th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस ये पैरेलल नहीं है। अगर प्लेन की बात करता तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालनी होती, बट यहां पर भाई अलग अलग प्लेन्स की दो लाइन है, एक ही प्लेन पर आती तो या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती या पैरेलल होती, दो ही तरीके के केसेस बनते हैं। बट जब डिफरेंट प्लेन्स की मैं बात करता हूं तो लाइंस पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो, यह भी पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। कैसे पॉसिबल हो जाता है? तो मैं यहां पर बोलता हूं एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, अगर ये एक ही प्लेन पर होती तो इंटरसेक्ट कर जाती। बट मान लो यहां पर ये जो लाइन है ये एक्चुअल में ऐसी लाइन है, ये जो पेन है अपन को, ये लाइन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। इस पेन को देखो आप, अब ये जो पेन है ये इससे कितनी भी डिस्टेंस पर बन सकती है, इसके पैरेलल नहीं होगी क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस अलग हैं, बट ये कभी भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो इसके प्लेन में ही नहीं है। जब इसके प्लेन में ही नहीं है तो कहां से जाके उसको इंटरसेक्ट करेगी? तो ऐसी लाइन दैट आर नॉट इंटरसेक्टिंग, नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, जो ना तो इंटरसेक्टिंग होती ना ही पैरेलल होती हैं, डिफरेंट प्लेन्स की लाइन होती हैं, वो कहलाती हैं आपकी स्क्यू लाइंस। क्या कहलाती हैं? स्क्यू लाइंस। और इनके ही बारे में, इनकी डिस्टेंसेस के बारे में अब हमको यहां पर पढ़ना है। क्लियर है बात? तो क्या समझ में आया आपको? तो आपको यह समझ में आया कि लाइंस ऐसी भी हो सकती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करें और एक दूसरे के साथ पैरेलल भी ना हो। और वो किस केस में पॉसिबल है? जब वो दोनों लाइंस एक प्लेन में लाए ही ना करें, ठीक है, एक प्लेन में लाए ही ना करें, तब जाकर क्या हो जाता है, लाइंस ऐसी हो जाती हैं विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। क्लियर है बात? तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है स्क्यू लाइन का, तो इसको अब मिटा देते हैं।
क्या क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं यहां पर। टू स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस, स्क्यू लाइंस क्या होता है, विच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। Thus the skew lines are those lines which do not lie in the same on the same plane। ठीक है, तो भाई जो सेम प्लेन पर लाई ना करें वो होती है स्क्यू लाइंस, अलग अलग प्लेन पर है। अब वो भाई चाहे एक साथ ऐसे बन जाए, चाहे एक लाइन ऐसी बन जाए, कैसी भी बन जाए, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, इफ L1 एंड L2 आर टू स्क्यू लाइंस देन देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू each of lines L1 and L2 which is known as the line of shortest distance। अब ये क्या बोला, थोड़ा सा समझना। मैं बोल रहा हूं एक लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन ऐसी जा रही है। अब ये दोनों जो लाइन है ना, ये एक ही प्लेन पर नहीं है, मतलब एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ऐसी जा रही है, ये है। तो अगर आप ऐसे एक आंख बंद करके देखो इसको थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा ये एक ही पॉइंट पर, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इस लाइन के ऊपर से पास होती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इस लाइन के ऊपर से, इस वाली लाइन के ऊपर से पास होती है दूसरी लाइन जो दूसरे प्लेन पर है। तो जब एक ही पॉइंट पर उसके ऊपर से पास हो रही है, वो मतलब इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो उसी पॉइंट पर लाई करेगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है जिनको मिला दिया जाए दोनों लाइन पर, तो वो क्या होता है, उसका एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्म करता है। ठीक है, और उस पॉइंट पर दोनों ही लाइन से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये परपेंडिकुलर है दोनों ही लाइंस पर। ये लाइन कैसी है भाई, ये दूसरे प्लेन पर है, दूसरे प्लेन पर है ना, इसलिए दोनों पे परपेंडिकुलर हो जा रहा है वो। ठीक है, अब वो एक प्लेन पर बनाकर दिखा पाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, बट आपको इमेजिन करना है कि ये लाइन अलग प्लेन पर है, ये लाइन अलग प्लेन पर है। ठीक है, इस पॉइंट को P बोल दो, इस पॉइंट को Q बोल दो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस L एंड M इज PQ। सिर्फ एक वो पॉइंट जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही थी इसके ऊपर, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही बात है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2 इज द डिस्टेंस PQ बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q वेयर द लाइंस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेक्ट द टू गिवन लाइंस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है जो कि दोनों गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है P और Q पॉइंट पर। तो ये PQ जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस वेक्टर फॉर्म। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आपको दो इक्वेशंस दी हुई है लाइन की, तो आपको बोलता है R एक है, R है A1 प्लस लैम्डा B1, और दूसरा जो लाइन है वो है R2 A2 प्लस म्यू B2। ये दो लाइन्स है आपकी, दो स्क्यू लाइन्स है। ठीक है, इनके बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट दोनों के A2 माइनस A1 से अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये जो चीज है, अभी मैं इसका सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला बताकर इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, क्योंकि आगे काफी सारी चीजें हमको अभी करनी है। अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो इनकी डेरिवेशन भी मैं करवा दूंगा, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी उसको करने की इतनी जरूरत नहीं है। इसके क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, बट अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मैं करवा दूंगा, आप जानते हो मैं सब करवा सकता हूं आपको सारी चीजें। तो जो आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए आप जरूर बताना, हम इसको कर लेंगे। बाकी आप शिवानी मैम के कॉन्सेप्ट वीडियोस देखकर ही आ रहे हैं, इसलिए मैं यहां पर सिर्फ फॉर्मूला ही करवाऊंगा आपको, और फिर आगे चलेंगे हम क्वेश्चंस पे। तो यहां पर अब आप क्या बोल रहे हो, R है A1 प्लस लैम्डा B1, R है A2 प्लस म्यू B2, दो अलग अलग लाइन है आपके पास। तो उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। ये B1 क्रॉस B2 क्या है भाई, आपको एक बात पता है
कि ये अगर A1 प्लस लैम्डा B1 है, ठीक है, और ये A2 प्लस लैम्डा B2 है, तो यहां पर आपको पता है कि B1 और B2 जो हैं वो दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनसे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। ये वाली L लाइन B1 से पैरेलल है और M लाइन B2 से पैरेलल है। और आपको पता है कि अगर आप B1 क्रॉस B2 एक वेक्टर की बात करोगे तो B1 क्रॉस B2 वैसा वेक्टर आएगा जो दोनों से परपेंडिकुलर होगा, L और M दोनों से परपेंडिकुलर होगा। और B1 क्रॉस B2 अगर ऐसा वेक्टर है तो PQ भी तो वैसा ही वेक्टर है जो दोनों लाइन L और M से परपेंडिकुलर है। इसलिए वहां पर आप B1 क्रॉस B2 को यूज कर रहे हो। और A2 माइनस A1, A2 और A1 वो पॉइंट है जिससे L और M पास हो रहे हैं। तो A2 माइनस A1 बेसिकली उस लाइन का पोजीशन वेक्टर है जो इन दोनों को ज्वाइन करवा रहा है, ठीक है। तो यहां पर उस लाइन का पोजीशन वेक्टर जो L और M के किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करवा रहा है वो, और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर PQ जो है वो B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगा, ये पता है हमको, उसके डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी उसके इक्वल होगा क्या? नहीं। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर PQ जो होगा वो पैरेलल होगा n कैप की, ठीक है। n कैप के पैरेलल क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि भाई यहां पर PQ जो है वो दोनों ही लाइन L और M से परपेंडिकुलर है, n कैप भी दोनों लाइन L और M से परपेंडिकुलर होता है। और n कैप कैसे निकालते हो आप? तो आपको पता है, आप निकालते हो B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। और A2 माइनस A1 जो है वो क्या दर्शा रहा है, यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या शो कर रहा है? तो A2 माइनस A1 भाई वो पोजीशन वेक्टर है जो दो पॉइंट्स जिनसे लाइन L और M पास हो रही हैं उनमें, उन दोनों लाइंस में दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। तो यहां से ये जो है ये PQ मतलब D की डिस्टेंस यहां पर आपको मिल जाएगी इससे, ठीक है। तो अगर जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया वो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप इसकी डेरिवेशन बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना, नहीं बनती तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि जितना मैंने बताया सिर्फ वही करना है। क्या करना है? पहली चीज आपको देखनी है कि भाई PQ जो है वो क्या है, B1 क्रॉस B2 के पैरेलल होगा, ठीक है। लेकिन उसका मॉड, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल नहीं होगा, तो अपन बोलेंगे n कैप के पैरेलल है, B1 क्रॉस B2 अपन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। और यहां पर दो पॉइंट्स A1 और A2 अगर लोगे तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका पोजीशन वेक्टर A2 माइनस A1 आएगा। तो इतना आप अगर समझ लेते हो तो यहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये D आ गया, डिस्टेंस आ गया किसका? R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, ठीक। अब ये चीज आप लिख लो, नोट कर लो, और कोई भी क्वेश्चन आएगा बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है? कार्टेशियन फॉर्म बाय डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। यहां पर आप बोल सकते हो ये भाई x माइनस x1 अपॉन L1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन M1 इक्वल्स टू z माइनस Z1 अपॉन N1 है। तो आप क्या बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं x, देखो यहां पर दो वेक्टर्स a b, और दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन भी लिख लो भाई। तो दूसरी लाइन है आपकी x माइनस x2 बाय L2, y माइनस y2 बाय M2 और z माइनस Z2 बाय N2। तो आपके पास वहां पर जब फॉर्मूला आपने लिखा था तो A1 A2 दो ऐसे पॉइंट्स थे जिससे वो लाइंस पास हो रही थी, और B1 B2 दो ऐसी लाइंस थी जिनसे वो पैरेलल थे। तो यहां पर पैरेलल वाला केस किसके के साथ होता है भाई? डायरेक्शन कोसाइंस के साथ या डायरेक्शन रेशियोज के साथ जो डिनोमिनेटर में होते हैं, ठीक है। और पास होने वाला कौन सा केस है? तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के साथ है। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो इस वाली लाइन के लिए A1 कितना हो जाएगा जिससे वो पास हो रही है? पास किससे हो रही है? तो x1 y1 z1 पॉइंट से हो रही है। तो यहां आ जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। A2 मतलब दूसरी लाइन का वो पॉइंट जिससे वो पास हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। B1 क्या हो जाएगा यहां पर जिससे वो पैरेलल है? तो वो हो जाएगा L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप।
और यहां पर B2 कितना हो जाएगा, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज दूसरी वाली लाइन के वो किससे प्रोपोर्शनल है, तो L2 I कैप, डायरेक्शन कोसाइंस भी बोल दो उनको, M2 J कैप प्लस N2 K कैप। अगेन वही वाला फॉर्मूला डिस्टेंस का भाई, क्योंकि आपके पास A1 A2 B1 B2 सारे वेक्टर्स मिल चुके हैं आपको। वेक्टर के ऊपर एरो ना लगाना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है भाई। तो यहां पर ये तो बिल्कुल भाई क्राइम हो जाता अपन से अगर एरो नहीं लगाओगे वेक्टर के ऊपर। तो यहां पर आप डिस्टेंस d बोलोगे कितना, तो वही फॉर्मूला B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और इस पूरे का मैग्नीट्यूड मॉड। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन दी हुई है तो वहां से आप क्या करोगे, तो ए और बी पता कर लोगे दोनों लाइन के। ए क्या होगा, जिस पॉइंट से वो पास कर रही है, मतलब x माइनस x1 का x1 y1 z1, और बी क्या होगा, तो L1 M1 N1 होगा। सिमिलरली x2 y2 z2 आपका क्या हो जाएगा, A2, और B2 क्या हो जाएगा, L2 M2 N2। तो A2 B2 A1 B1 सब निकल गया, हाँ सही तो बोला मैंने, ठीक है। तो उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यही फॉर्मूला है जो काम का है सबसे ज्यादा, ठीक। तो उसको क्लियर करते हैं हम। अब इसके बाद स्क्यू लाइंस की तो बात कर ली हमने। अगर पैरेलल लाइंस की बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितनी होती है, तो वो भी लिख लीजिए आप लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस तो वो कितनी होती है भाई, तो आप बोलोगे अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वहां पर B1 क्रॉस B2 का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप बोलते हो R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, तो B के वो पैरेलल होती हैं। अब यहां पर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो B1 और B2 दोनों सेम लाइन ही होंगी, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के पैरेलल होंगी। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मैं बोलता हूं अगर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और R दूसरा वाला जो R है वो हो जाएगा A2 प्लस लैम्डा B2 के इक्वल, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे भाई कि यहां पर R जो वो B1 के पैरेलल है और R जो वो B2 के पैरेलल, ये वाली लाइन B2 के पैरेलल, ये वाली लाइन जो वो B1 के पैरेलल है। बट यहां पर दोनों लाइंस पैरेलल हैं अगर एक दूसरे से ही, तो वो किसी एक सिमिलर लाइन से भी पैरेलल होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर B1 और B2 का लफड़ा होता ही नहीं है, दो अलग अलग लाइन नहीं, यहां पर दोनों सेम लाइन B से पैरेलल होती हैं। तो ये दोनों की इक्वेशन होती है A1 प्लस लैम्डा बी और A2 प्लस लैम्डा बी। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो D होती है कितनी, तो वो होती है B1 माइनस B2 और B1 माइनस B2 नहीं सॉरी A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ B। तो यहां पर B2 और B1 का कोई झंझट नहीं होता है, यहां पर सिर्फ इतना ही होता है भाई, ठीक है। तो ये अपना आंसर होता है इसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां पर क्रॉस हो जाता है डॉट की जगह, इन दोनों के बीच में डॉट था इससे पहले, यहां पर वो क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है अपना आंसर टू पैरेलल लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। चलो तो फटाक से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहां पर। अब ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना यार, आए हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई 2018 में, देख लो थोड़े से लेंथी होते हैं क्योंकि दो चार चीजें निकालनी पड़ती हैं इसमें, ठीक है, लेकिन आसान होते हैं क्योंकि एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो जरा सोचना समझने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहां पर बोल रहा है R इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा बी, ठीक है। तो A और B की बात करता हूं मैं, ठीक है, A1 प्लस लैम्डा B1 और ये वाला R इज इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा B2। तो A1 A2 कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे A1 है आपका 4i माइनस जे और A1 है और A2 है आपका i माइनस जे प्लस 2k। B1 कितना है, तो B1 है i माइनस 2j माइनस 3k और B2 कितना है, तो B2 है 2i प्लस 4j माइनस 5k।
ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले निकालना है भाई, आपको पता है डी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो डिस्टेंस डी होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो भाई सबसे पहले यहां पर तीन चीजें निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले A2 माइनस A1, इन दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, उसके बाद B1 क्रॉस B2, देन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड। ठीक है, तो सबसे पहले A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 तो यही निकाल लेते हैं, बहुत जल्दी निकल जाएगा। A2 माइनस A1 कितना होगा, A2 है I माइनस जे प्लस 2K और A1 है 4I माइनस जे, तो आप लिखोगे I माइनस जे प्लस 2K माइनस 4I माइनस जे, अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो I माइनस 4I हो जाएगा माइनस 3I, माइनस जे माइनस माइनस जे, माइनस माइनस मतलब प्लस जे, तो माइनस जे प्लस जे कितना हो जाएगा 0J, और 2K माइनस 0 हो जाएगा 2K, तो माइनस 3I प्लस 2K आ रहा है अपना A2 माइनस A1। ठीक है, अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2 कितना होगा, तो यहां पर वैल्यूज डालिए, B1 की कितनी है भाई, सबसे पहले तो IJK लिख देता हूं मैं ऊपर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आप जानते ही हैं, नहीं जानते तो मतलब कि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन ऐसे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से बनना चाहिए। तो IJK, उसके बाद B1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 माइनस 3, सारे IJ और K के कोफिशिएंट्स, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, B2 की वैल्यू है 2 4 और माइनस 5, तो यहां पर आप 2 4 एंड माइनस 5 लिख देते हैं। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम, तो यहां पर लिखूंगा भाई मैं I को छुपाओ माइनस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू, क्या कर रहा हूं मैं, माइनस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 4 इंटू माइनस 3। ठीक है, तो 4 इंटू माइनस 3 आई कैप माइनस, भाई अपन ने I को छुपाया तो माइनस 2 इंटू माइनस 5, 4 इंटू माइनस 3 किया। ठीक है, अब J को छुपाओ तो J वाले कॉलम और J वाली रो को छुपाओगे, तो अब क्या करोगे 1 इंटू माइनस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 3 J कैप प्लस K वाले को करना है तो K की रो और K के कॉलम को छुपाओगे, तो उल्टा बोल दिया मैंने, ये कॉलम और ये रो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 K कैप, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 5 इज 10 प्लस का 10, माइनस 4 इंटू माइनस 3 इज प्लस का 12 आई कैप माइनस 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5, माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज प्लस 6 J कैप प्लस 1 इंटू 4 इज 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4 K कैप, तो ये आ रहा है 22 आई कैप प्लस J कैप, 6 माइनस 5 इज 1 प्लस 8 K कैप। कितना आ रहा है भाई B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 आ रहा है 22 आई कैप प्लस J कैप प्लस 8 K कैप। इसके बाद आपको निकालना है मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, इसका मॉड निकालना है, मतलब कि ये जो वेक्टर आ रहा है अपने पास 22 आई कैप प्लस 1 J कैप प्लस 8 K कैप, इसका मॉड, तो आपको पता है किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, अगर वेक्टर अपना ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है तो यहां पर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 था ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 22 का स्क्वायर 484 प्लस 1 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा भाई
480 प्लस 60 हो जाएगा आपका 540 प्लस 549। 549 किसी का स्क्वायर होता है क्या यार? तो 549 किसका? 27 का स्क्वायर होता है क्या? देखिए करके, क्योंकि 7 7 सा 49 होता है ना, और 23 का, 23 या 27 दोनों में से किसी एक का। 23 पहले देखूं मैं, तो 23 का हो सकता है, देख लेते हैं। तो हो जाएगा 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, तो ये आ रहा है 520। 549 किसी का नहीं होगा यार, अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि 549 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। मेरे को ऐसा लग रहा नहीं होता। 27 भी करके देखें, आप बोल रहे हो तो देख लेता हूं मैं, नहीं होगा। 7 7 सा 49, 7 2 सा 14 और 4 189, और ये हो जाएगा 54। नहीं होगा बिल्कुल भी। तो 549 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं मैं। तो b1 क्रॉस b2 आ रहा है रूट 549। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो a2 माइनस a1 था माइनस 3i प्लस 2k, तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो a2 माइनस a1 कितना था अपना? माइनस 3i प्लस 2k। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपका 22i प्लस 1j प्लस 8k के साथ। तो डॉट 22i प्लस 1j प्लस 8k। आई वाले, जेजे वाले और के वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 22 माइनस 66। जे तो कोई है नहीं यहां पर, तो वो 0 हो गया। 2 इंटू 8 कितना हो गया? तो 2 इंटू 8 हो गया 16। तो आ गया माइनस 50। तो न्यूमरेटर जो आ रहा है वो माइनस 50 आ रहा है, और डिनोमिनेटर आ रहा है रूट 549। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा 50 अपॉन स्क्वायर रूट 549। यह आंसर आ गया आपका। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कोई दम है नहीं इतना, लेकिन हां ये हमसे कैलकुलेशन बहुत सारी करवाता है। तो शुरुआत से देखते हैं एक बार कि क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। तो यहां पर इसने बोला था फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर 4i माइनस जे प्लस लैम्डा i माइनस 2j माइनस 3k एंड आर i माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू 2i प्लस 4j माइनस 5k। तो सबसे पहले तो आपने इसको देखा कि r जो है ये a1 प्लस लैम्डा b1 और ये a2 प्लस लैम्डा b2 के फॉर्म में है। हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस का, वो होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो यहां पर आपके पास a1 a2 b1 b2 सब है, सबको आपने लिख दिया। उसके बाद a2 माइनस a1 निकाला, देन b1 क्रॉस b2 निकाला, ठीक है। उसके बाद आपने क्या निकाला? मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, और उसके बाद a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ, वो आया माइनस 50, लेकिन सबका मॉड लेते हुआ, वैसे भी डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही होगी। तो आंसर आया आपका 50 अपॉन 549 का रूट, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इसको करते हैं अपन क्लियर, और आया हुआ क्वेश्चन है ये, देख सकते हो आप। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये बुक में थोड़ा सा अलग था, मैंने यहां पर थोड़ा सा अलग करवाया इस क्वेश्चन को, इसलिए आंसर आपको अलग देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अपन ने किया सब कुछ सही है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इससे पहले क्या वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, अपन ने उसको क्या किया? फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया। अब यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है अपन को ये क्वेश्चन, यहां पर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हमें पता है कि इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, चाहे वेक्टर फॉर्म में हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म में हो, अपन को a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फॉर्मूले में डाल देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं यहां पर, तो ये भाई अपना x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको a1 a2 b1 b2 चाहिए है, ठीक है, तो सबसे पहले a1 के लिए आप क्या करोगे? तो a1 आपका हो जाएगा जिस पॉइंट से ये पास होता है, मतलब 1 2 3, इसका जो वेक्टर बनेगा पोजीशन वेक्टर 1i प्लस 2j प्लस 3k, और b1 हो जाएगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k। दूसरी लाइन बनाते हैं हम, तो दूसरी लाइन क्या हो जाएगी? x माइनस 2/3 y माइनस 4/4 z माइनस 5/5,
ठीक है, तो a1 कितना हो जाएगा, तो a1 हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 5k, और b1 हो जाएगा 3i प्लस सॉरी a2 और b2 है ये, थ्री आई प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, तो अब क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है अपना, फॉर्मूला डी का फॉर्मूला होता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि जो पहले पॉइंट बता रहे हैं अपन को वो a1 बनेंगे 1 2 3 से, और जो डिनोमिनेटर वाले होते हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं या फिर डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, वो हमारा b वेक्टर बनाता है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे a1 हो गया 1i 2j 3k, a2 हो गया 2i 4j 5k, a2 माइनस a1 निकालना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो d होता है, डिस्टेंस होता है, वो होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, अब यहां पर a2 माइनस a1 की वैल्यू निकालते हैं हम। a2 माइनस a1, 2 माइनस 1 इज 1, तो i कैप प्लस 4 माइनस 2 इज 2, 2j कैप प्लस 5 माइनस 3 इज 2, तो 2k कैप। ये आ गया a2 माइनस a1। अब निकालना है हमें b1 क्रॉस b2, तो उसके लिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली रो में तो i j k आ जाएंगे, तो i j k मैं रख देता हूं। इसके बाद दूसरी रो में क्या आएगा भाई, तो b1 कौन सा वेक्टर है, तो 2i 3j 4k, तो यहां पर 2 3 4 लिख लो, और b2 कौन सा वेक्टर है, तो 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया b1 क्रॉस b2। अब ये कितना आएगा, तो ये आएगा भाई i को आप करोगे 3 5 15 माइनस 4 4 16, i कैप माइनस j के लिए 2 5 10 माइनस 3 4 12, 10 माइनस 12 j कैप प्लस k के लिए 2 4 8 माइनस 3 3 9, 8 माइनस 9 k कैप। तो ये आ रहा है आपका माइनस i, 15 माइनस 16 इज माइनस 1, माइनस i 10 माइनस 12 इज माइनस 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 2j माइनस k। ये आ गया b1 क्रॉस b2। अब आपको निकालना है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हो गया रूट ओवर 2 का स्क्वायर इज 4 और 1 और 1 6, तो रूट ओवर 6। तो मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 कितना आया, रूट 6। ठीक है, अब ये रूट 6 आ चुका है, और a2 माइनस a1 आपके पास है, b1 क्रॉस b2 आपके पास है। आपको निकालना है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, क्योंकि न्यूमरेटर में तो वही चाहिए, तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 आप लिखते हो। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, a2 है i प्लस 2j प्लस 2k, तो यहां आप लिखोगे i प्लस 2j प्लस 2k डॉट b1 क्रॉस b2 कितना है, माइनस i प्लस 2j माइनस k, माइनस i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, i इंटू आई वाला होगा तो 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, b इंटू b 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, तो ये आ गया 1, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। तो आपका a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 आ गया 1, और आपका मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 है रूट 6, तो d कितना आएगा, तो d आएगा 1 बाय रूट 6। ये डिस्टेंस आ रही है भाई आपकी
दो अपनी जो लाइन है उनके बीच सॉरी, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन दी थी हमें दो लाइंस की और एक कार्टेशियन इक्वेशन दी थी। कार्टेशियन इक्वेशन हमको दी थी, हमको निकालनी कौन सी थी, हमको मतलब कोई इक्वेशन ही निकालनी है, बट हमने जो फॉर्मूला निकाला हुआ है वो एक्चुअल में वेक्टर इक्वेशंस में निकाला हुआ है तो आपने यहां पर बोला कि भाई इसको पहले वेक्टर इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, देन हम उससे आंसर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया भाई कि वो 1, 2 और 3 से पास हो रहा है, तो A1 हमारा वो वेक्टर हो गया। 2, 3 और 4 के प्रोपोर्शनल उसके डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोज हैं, तो 2, 3, 4 हमारा B1 वेक्टर हो गया जिसके वो पैरेलल है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर A2 और B2 वेक्टर मिल गए हमको। तो हमारे पास फॉर्मूले में पुट करने के लिए सारी सामग्री आ गई। हमने A2 माइनस A1 निकाला, B1 क्रॉस B2 निकाला, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकाला, सबको उधर पर पुट किया और आंसर आ गया हमारे पास 1/√6। यही डिस्टेंस है भाई दोनों लाइंस के बीच में। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, इजी है, लेकिन फिर भी हमें ये सारी चीजें करके चलना है भाई, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस हुज कार्टेशियन इक्वेशंस आर दिस। तो अब यहां पर सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट। आप इसे सॉल्व कीजिए एंड इसका आंसर बताइए बिल्कुल सिंसियरली कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये असाइनमेंट है, इसको सॉल्व करो, आंसर दो फटाक से। इजी क्वेश्चन है बहुत, इसमें कुछ भी सोचने समझने की बात नहीं भैया, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पूरा राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। इसकी वेक्टर इक्वेशन बताना है, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और बोल रहा है कि हैंस डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि हम इससे पहले भी वेक्टर इक्वेशन निकालने के बाद ही डिस्टेंस निकाल रहे थे, वही आसान होता है सबसे। तो यहां पर भी आप करोगे और एक ही मेथड पकड़कर चलो ना, क्यों जबरदस्ती के 3-4 मेथड करना। अगर आसानी से आप कन्वर्ट कर ले रहे हो इसको वेक्टर फॉर्म में और उस फॉर्मूले में पुट कर पा रहे हो, तो उसी को करो आप, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आपके पास है 1, 2 और 4 से पास हो रहा है वेक्टर, ठीक है। द लाइन, फर्स्ट लाइन is passing through point कौन से 1, 2 एंड -4, 1, 2, -4। ये पता है ना आपको, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म ही x - x1 y - y1 z - z1 होता है। मतलब बीच में माइनस लगा है तो ये x1 और y1 है, यहां पर प्लस लगा है तो ये माइनस ऑफ z1 है, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्म में नहीं है ये, तो यहां पर वो -4 हो जाएगा। उसके बाद एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 2, 3, 6। dr इसके 2, 3, 6 से प्रोपोर्शनल है और ये पास हो रहा है 1, 2, -4 से, तो आप बोलोगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी भाई पहला वेक्टर जिससे पास हो रहा है वो मतलब 1i + 2j - 4k प्लस जिससे उसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है तो वो है लैम्डा 2i + 3j + 6k, ठीक है। अब वेक्टर इक्वेशन निकालने को बोला था इसलिए मैं निकाल दे रहा हूं, वरना डायरेक्टली ए बी और सी रखकर, मतलब डायरेक्टली हमें A1 और B1 और A2 और B2 निकाल कर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लेता, ठीक है। बट वेक्टर इक्वेशन बोला था भाई राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली सेकंड लाइन की क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, तो वो हो जाएगी भाई 3i + 3j - 5k r इक्वल्स टू ना, तो यहां पर भी r इक्वल्स टू 3i + 3j - 5k प्लस म्यू, क्योंकि लैम्डा यहां पर यूज हो गया तो दूसरा कांस्टेंट ले लो, तो म्यू 4i + 6j + 12k। तो
तो दोनों ही लाइंस की वेक्टर इक्वेशन आपने निकाल दी है। अब क्या करोगे आप, तो अब यहां पर क्या करना है आपको, तो आप इसका अब डिस्टेंस निकालोगे। तो आपके पास a1 b1 a2 b2 सब है। a1 है ये पहला वाला वेक्टर 1i प्लस 2j माइनस 4k, 1i प्लस 2j माइनस 4k, और b1 है 2i प्लस 3j प्लस 6k, आर दूसरा वाला a2 और b2 कितना है, तो a2 है 3i 3j माइनस 5k, a2 है 3i प्लस 3j माइनस 5k, और b2 है 4i प्लस 6j प्लस 12k। तो अपने पास भाई a1 a2 b1 b2 सब आ चुके हैं। अब क्या करोगे आप, तो अब आप बोलोगे कि डिस्टेंस d हो जाएगा मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो अब तो याद हो गया होगा ये फॉर्मूला अच्छे से, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन है अब तो बन जाना चाहिए बहुत आसानी से, और कुछ सोचने समझने की जरूरत होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, तो d कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो a2 माइनस a1 निकालो आप। तो a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2i, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1j, माइनस 5 माइनस माइनस 4 मतलब कि प्लस 4, तो हो जाएगा माइनस 1k। अब b1 क्रॉस b2 निकालो, तो i j k 2 3 6 4 6 12, 2 3 6 और 4 6 12। ठीक है, तो अब यहां पर इसको आपको निकालना है भाई, तो आप क्या करोगे, i के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 12 यानी 36 माइनस 6 इंटू, अरे वाह यार क्या बात है, सब कैंसल आउट ही हो गए ये तो, बहुत बढ़िया। ठीक है, माइनस j के साथ 2 इंटू 12, ओहो ओहो ओहो, 2 इंटू 12 इज 24, माइनस 6 इंटू 4 इज 24, ये भी गया, k बचेगा, k भी गया, 2 6 12 माइनस 12, मतलब ये आ रहा है 0, b1 क्रॉस b2 आ रहा है 0, यानी कि b1 क्रॉस b2 0 आ रहा है, मतलब इनके बीच का एंगल 0 बन रहा होगा, मतलब ये लाइंस जो है वो पैरेलल है। यार यहां पर ना एक मेरे से गड़बड़ी हो गई कि मैंने ध्यान नहीं दिया। कौन सा ध्यान नहीं दिया यार, अगर b2 से मैं 2 कॉमन निकाल लेता ना, b2 से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता, आप यहां पर देखोगे तो वो 2i प्लस 3j प्लस 6k अपने आप ही बन जाता। b2 से अगर 2 कॉमन निकाल लेता तो मैं ऊपर वाला b1 ही बन जाता, मतलब कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि यहां पर आपको सिर्फ b लेकर चलना है, ये दो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब b1 क्रॉस b2 की जरूरत नहीं है। यहां हमें सिर्फ क्या करना है, a2 माइनस a1 क्रॉस b निकालना, जहां पर b जो होगा वो क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है वो कैसी हैं भाई, पैरेलल हैं। यहां पर भी आप देखोगे 2 3 6 4 6 12 डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल है, पैरेलल लाइंस हैं। ध्यान नहीं दिया मैंने, आप देना, लेकिन कैसा ध्यान देना है पहले ही देख लेना, डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल है क्या भाई, 2 मल्टीप्लाई कर दो सबसे, यही वाले डायरेक्शन रेशियोस बन जाएंगे। अगर बन रहे हैं मतलब लाइंस पैरेलल है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस हो जाएगा। लिखा तो नहीं था क्वेश्चन में, हाँ नहीं लिखा था, वरना तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आती है अपने ऊपर कि भाई मैं क्या, जनरली ना मैं थोड़ा सा ज्यादा उत्सुक रहता हूं, कई बार क्वेश्चन जो है उसको पढ़ता हूं और आधा पढ़ के ही समझ जाता हूं कि हाँ ये होगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने लगता हूं। तो कई बार ये गड़बड़ भी होती चीज है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तेज नहीं चलना है ज्यादा जैसे मैं चलता हूं। ठीक है, और मैं जनरली इन क्वेश्चंस को पहले इसलिए नहीं देखता
क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जैसा सोच रहा हूं ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा दिमाग लगा रहा हूं, वैसा आपको मैं बता सकूं एकदम रॉ, अनफिल्टर्ड, है ना। तो वहां पर आपको अप्रोच अगर मैं डेवलप करवा पा रहा हूं तो वही मैथ्स है यार। फॉर्मूला रटाकर क्वेश्चन करवाना तो खैर कोई भी करवा लेगा, लेकिन अप्रोच डेवलप अगर हो पा रही है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वो बेटर है। तो यहां पर आपने बोला कि लाइंस पैरेलल है, पहले ही देख लेना, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर लाइंस पैरेलल है, मतलब कि हमको निकालना है A2 माइनस A1 क्रॉस B, ये हमें निकालना होता है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है, यहां नहीं लिखा अपन ने, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला जो होता है वो लिखते हैं अपन यहां। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला पहले वो ही लिख देता हूं मैं, डी हो जाता है मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ B, ठीक है, मतलब इसका भी मॉड इसका भी मॉड। तो अब क्या करना है आपको, तो A2 माइनस A1 क्रॉस B निकालना है। तो आपके पास A2 माइनस A1 है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल है, पहली फुर्सत में। A2 माइनस A1 है 2i प्लस 1j माइनस 1k, ठीक है। तो यहां पर आप लिखते हो i j k 2i प्लस 1j माइनस 1k, तो 2 1 माइनस 1 था आपका A2 माइनस A1, 2 1 माइनस 1, ठीक है। और B कितना है, तो B है 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो यहां पर आप लिख देते हो 2 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो आप, तो वो आ जाता है I से होगा भाई 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू माइनस 1, ठीक है, इंटू I कैप, माइनस J के लिए आप करोगे 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ठीक है, J कैप, प्लस K के लिए आप करोगे 2 3 6 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 I कैप माइनस 12 प्लस 2 J कैप प्लस 4 K कैप, तो ये हो जाएगा 9 I कैप माइनस 14 J कैप प्लस 4 K कैप। ये आ गया आपका A2 माइनस A1 क्रॉस B, ठीक है। अब मॉड ऑफ B कितना आएगा, तो ये भी निकाल लो आप, मॉड ऑफ B, तो मॉड ऑफ B कितना होगा, B वेक्टर कितना है आपका, यहीं से पता चल जाएगा, B है 2i 3j 6k, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ B। वेक्टर का मॉड निकालते आता है भाई, और नहीं आता तो फिर अपने जो इतने सारे अपने वीडियोस हैं वो किस काम के हैं, वो सारे देखो आप। अभी जो भी मैं बोलता हूं ना उसको एक बार में आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मतलब आपने पूरे वीडियोस नहीं देखे, आप पूरे वीडियोस देखिए। तो यहां पर आप करोगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, मतलब रूट ओवर 49, मतलब 7। तो मॉड ऑफ B आ रहा है 7, और A2 माइनस A1 क्रॉस B2 आ रहा था 9i माइनस 4j प्लस 4k, तो आप लिखोगे डिस्टेंस D हो जाएगा 9i माइनस 4j प्लस 4k अपॉन 7, या इसका मॉड ऊपर 9i माइनस 4j प्लस 4k का मॉड, और 7 का मॉड तो क्या लिखोगे, 7 ही रहेगा ना, वो तो मैग्नीट्यूड ही है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो भाई मॉड ऑफ 9i माइनस 4j प्लस 4k, ये हो जाएगा रूट ओवर 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर 81 प्लस 16 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा ये 81 प्लस 16 हो जाएगा 97, 97 प्लस 10 हो जाएगा 107 प्लस 16 प्लस 6 हो जाएगा 113, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 113, ठीक है। तो डिस्टेंस D कितनी आ रही है, तो डिस्टेंस आ रही है रूट ओवर 113 अपॉन 7, तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या क्या किया आपने, एक बार देखते हैं अपन अच्छे से इसको।
तो यहां आपको बोला था राइट द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग लाइंस एंड हेंस डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनकी वेक्टर इक्वेशन लिखो और इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। तो वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए आपने क्या किया, तो आपने भाई सबसे पहले तो ये देखा कि ये जो होती है ये जो पॉइंट्स होते हैं 1, 2 और -4, इससे वो लाइन अपनी पास होती है और इसके प्रोपोर्शनल उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो a प्लस लैम्डा बी वाला जो फॉर्म होता है उसमें a वाला वेक्टर ऊपर से बनता है, नीचे से बनता है b वाला वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन आपने लिख दी। एक हो गया क्या, 1i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2y प्लस 3j प्लस 6k। सिमिलरली दूसरी कितनी होगी, 3i प्लस 3j प्लस माइनस 5k प्लस म्यू 4i प्लस 6j प्लस 12k। अब यहां से आप देखते हैं ना 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस 2 म्यू, यहां से आप कॉमन निकाल ले तो अंदर वही बचता 2i प्लस 3j प्लस 6k। इस 2 म्यू को आप रिप्लेस कर सकते थे किसी दूसरे उससे कांस्टेंट से, तो अल्फा से रिप्लेस कर लो, किससे भी कर लो। तो यहां पर आप देखते हैं कि दोनों जिस वेक्टर से पैरेलल है वो सेम ही आ रहे थे। तो दोनों तरीके से देख सकते हो आप, यहां पर पैरेलल वेक्टर सेम ही आ रहा है, मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। ठीक है, तो वो यहीं पर अपन को जज कर लेना है, मेरे जैसे जाके b1 क्रॉस b2 निकालने नहीं बैठना है। ठीक है, मैंने तो नहीं निकाला, नहीं देखा यहां पर और ध्यान नहीं दिया और b1 क्रॉस b2 निकाले, तो थोड़ा सा टाइम अपना वहां पर चला गया। आपको नहीं करना है ऐसा। ठीक है, तो अब आपके पास a1 b1 a2 b2 सब आ गए। ठीक, आपको a2 माइनस a1 निकालना था और ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है क्योंकि यहां पर पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला को आप यूज नहीं करोगे और b1 क्रॉस b2 भी आपको नहीं निकालना है, a2 माइनस a1 निकालना है। उसका डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है b से, और b है अपना ये वाला वेक्टर। ठीक है, आपने a2 माइनस a1 निकाला, उसका क्रॉस प्रोडक्ट b से लिया, जो वेक्टर आया 9i माइनस 14j प्लस 4k, उसका भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। 9i माइनस 14j ना 14j, 2 सेकंड ना, यहां 9i माइनस 14j प्लस 4k है और यहां मैंने क्या कर दिया 9i माइनस 4j प्लस 4k। वाह, सस्ते नशे इसी को बोलते हैं। पता नहीं क्या क्या कभी कभी कर देता हूं मैं भाई। यहां पर ये 14j होगा ना, तो 14 आप लोगों को बताते नहीं बन रहा था सब कुछ, मतलब आपका द ग्रेट पवन के ऊपर छोड़ देते हैं। आप लोग जानते ना पवन को, बहुत बड़े मैथ्स के फिलोसोफर हैं वो, मेरे लाइव वीडियोस में भी आते हैं, उनको जरूर आप देखना। और वो बहुत सारी चीजें यहां पर मुझे बताते रहते हैं, गाइड करते, लेकिन ये चीज उनने भी गाइड नहीं की। क्या यार 14, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन पूरा सॉल्व करेंगे इसको वापस से, पूरा नहीं मतलब इतना ही सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो आप। 14 यहां पर 14 का स्क्वायर, तो मतलब कि 196, 16 की जगह 9 ही तो लगाना था बीच में यार, इतना तो कर लेते आप लोग भी। पर अच्छा ना, देखो क्या है कि मैं जो हूं वो दोबारा एक बार आप लोगों को बताता हूं, तो इससे अपनी क्या गलती ना वो भी क्या है फिल्टर हो जाती है। तो ऐड कर देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 196 प्लस 81 16 196, 6 6 12 और 1 13, करूं गिन 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 के 8 1 प्लस 9, ये हो गया 18 18 और 1 यहां का भी तो रहेगा, तो ये हो जाएगा 19 और ये 1, तो ये 293, ये सही है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप करोगे 293, इसको भी करोगे √293/7। और कई सारे बच्चे इसका जो आंसर पहले देख चुके होंगे है ना, उनने टाइप भी कर देगा सर ये तो गलत आंसर है, एकदम गुस्से में। अरे भाई रुक जाया करो थोड़ा, सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आ जाएगा। और गलत था भी तो सही तो था ना, कॉन्सेप्ट पूरा सही था। एक 14 की जगह 4 उतार लेता, उतना तो माफी दे सकते हो ना यार, नहीं कर सकते? ठीक है, चलो, तो आप लोगों ने कर सकते बोला, ऐसा मैंने मान लिया कि भाई हो आप लोग मेरे। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर भाई, आंसर कितना आ रहा है √293/7। ठीक है, तो इसको करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहां पर बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 2। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी जो कि 2 3 2 से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन r इक्वल टू दिस, इससे पैरेलल है। अगर वो लाइन इससे पैरेलल है तो 2i माइनस 3j प्लस 6k से वो भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये जो है ये r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b के फॉर्म में है और b के साथ ये पैरेलल है। ठीक है, तो आप बोलोगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द
रिक्वायर्ड लाइन, तो R इक्वल्स टू वो जिससे पास हो रही है ए वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो 2i प्लस 3j प्लस 2k है, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट्स है जिससे वो पास हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 2, तो 2i प्लस 3j प्लस 2k इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो लिखोगे ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 2k प्लस लैम्डा बी वेक्टर कौन सा, तो ये सेम, क्योंकि इसके पैरेलल है, इस पूरी लाइन के पैरेलल है वो, तो ये आर लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और ये इस लाइन के पैरेलल हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, तो वो भी इस वेक्टर के पैरेलल होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे लैम्डा 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो b आ गया आपके पास। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो आप लिखोगे d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 क्रॉस b पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस वाला, अपॉन मॉड ऑफ b। a2 माइनस a1 निकालें तो a2 माइनस a1 हो जाएगा 2i माइनस माइनस 2i, a2 माइनस a1 2i माइनस माइनस 2i, तो 2i प्लस 2i मतलब 4i प्लस 3j माइनस 3j तो 0 हो गया, प्लस 2k माइनस 0, क्योंकि यहां पर 0 यहां पर k है नहीं तो 2k हो गया, तो यह आया 4i प्लस 2k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है b के साथ, तो आप बोलते हो a2 माइनस a1 क्रॉस b, तो पहला रो तो अपना कौन सा होगा i j k का, दूसरा रो कितना होगा तो a2 माइनस a1 का 4i प्लस 0j प्लस 2, तो 4 प्लस 0 प्लस 2 मतलब 4 0 और 2, और b का है भाई, b क्या है अपना 2 माइनस 3 और 6, तो यहां लिख दो 2 माइनस 3 6, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बोलोगे भाई i 0 इंटू 6 माइनस मतलब 0 माइनस माइनस 6 मतलब 0 प्लस 6 i कैप, माइनस 3 इंटू 2 तो प्लस 6 हो जाएगा, माइनस j के लिए 4 इंटू 6 इज 24 माइनस 2 इंटू 2 इज 4 j कैप, प्लस k के लिए 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12 प्लस माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो माइनस 12 k कैप। तो यहां पर कितना आ रहा है 6i माइनस 20j माइनस 12k। a2 माइनस a1 क्रॉस b आ रहा है, ठीक है। अब मॉड ऑफ b कितना आएगा, तो b है आपका 2i माइनस 3j प्लस 6k, तो इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ, ये बढ़िया लगता है मेरे को, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब क्या बोलोगे आप, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b1, b का भी मॉड निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि न्यूमरेटर में तो यही लगता है भाई, तो इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 400 प्लस 144, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 579 ना, 36 नहीं 580, 6 प्लस 4 इज 50, 580 रूट 580। ठीक है, तो यह आ रहा है भाई आपका रूट 580, तो आप यहां पर बोलोगे आंसर कितना आ रहा है आपका, तो डिस्टेंस d जो आ रही है वो आ रही है रूट 580 अपॉन 7, रूट 580 अपॉन 7, यह आ रहा है डिस्टेंस आपके इन दोनों लाइंस के बीच। कौन सी दो लाइंस, क्या क्या बोला था आपसे शुरुआत से, तो देखते हैं हम। तो यहां पर आपसे बोला गया था भाई कि एक लाइन है वेक्टर इक्वेशन में, हमें एक इक्वेशन चाहिए एक लाइन की जो कि इससे पैरेलल है और पास हो रहा है 2, 3, 2 से। तो ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, ऐसी इक्वेशन हम बहुत आसानी से बना चुके हैं पहले भी। पास हो रही है 2, 3, 2 से, मतलब r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b में जो a वेक्टर आएगा वो इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा 2i प्लस 3j प्लस 2k, और जो b वेक्टर आएगा वो ये 2i माइनस 3j प्लस 6k होगा, क्योंकि इस r से वो कैसा है पैरेलल।
क्लियर है? तो यहां पर आपने उसका इक्वेशन बना दी, उसके बाद आपके पास ए वेक्टर है a2 और a1, हमने देखा कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ b वाला फॉर्मूला लगाया, a2 माइनस a1 निकाला, इसका क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ निकाला, देन मॉड ऑफ b निकाला, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मॉड निकाला, दोनों को डिवाइड किया और आंसर आ गया आपका अंडर रूट 580/7। क्लियर है? तो ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल का क्या मतलब है कि अब इस चैप्टर के तो सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस सॉल्व हो चुका है कंप्लीटली। जितने इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट टाइप के फॉर्म थे, सब आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब आपको 3D ज्योमेट्री में प्लेन स्टार्ट करना है हमको। क्या है ना, एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में सब कुछ दे दिया है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट्स वो सारे डिस्कस कर लेते हैं और कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। बट और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको दूसरी बुक्स में मिलते हैं, तो उनको भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो अब इस टॉपिक के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस और आप आगे के भी सारे वीडियोस बहुत आसानी से देख लेते हो, ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे चलते रहो। बट अगर आपको वीडियो सर्च करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो magnetbrains.com पर जा सकते हो, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही जगह सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट में भाई केजी से लेकर क्लास 12 तक एनटीएससी, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको पता है आप क्लास 12th में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, तो उस पर जाना इंग्लिश मीडियम में और क्लास 12 पे जाके क्लिक करना। जैसे ही जाओगे वहां पे सारे कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे। मैथ्स आरडी शर्मा में वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वो वहां पर आपको दिख जाएंगे। तो अगर कोई वीडियो आपसे छूट गया है या रिवीजन करना तो दोबारा मिल नहीं रहा है, टाइटल पढ़ना और वहीं वो क्लिक कर देना। मैं आ जाऊंगा और वहीं पर आपको समझाने लग जाऊंगा सब कुछ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है? और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई जो अपना मैग्नेट ब्रेन्स है वो हिंदी भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लॉन्च हो चुका है। तो आपको जिस भी मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको या आपके किसी रिलेटिव को या फिर आपके किसी फ्रेंड को इस बात से फायदा हो सकता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आ चुका है, तो आप प्लीज जाकर उसे सब्सक्राइब करें और उससे आप पढ़ाई करें। भाई वहां पर सारे जो चैप्टर्स हैं आपकी बुक्स के, सारे सब्जेक्ट जो हैं शुद्ध हिंदी भाषा में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो भाई अब क्या करना है आपको, अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना तो बनता है आपके साइड से भी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि होगा द प्लेन, और बहुत अच्छे से सब कुछ समझते हुए उसको करेंगे खत्म। ठीक है, तो अभी तब तक के लिए इन सारे क्वेश्चंस को करिए, रिवीजन करते जाइए। टेक केयर एंड बाय बाय।